आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 7 एक्सरसाइज 12.1। तो देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, गेट द एल्जेब्रिक एक्सपेंशन इन द फॉलोइंग केसेज यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो देखिए, पहला पार्ट क्या है, मैं आपको बुक साथ में लेकर के बता रहा हूँ। जैसा कि पहला पार्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो हमें क्या करना है, जैसा कि यहां कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, यानी वाई में से हमारे लिए जेड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिर्फ हमें एक्सपेंशन लिखना है ये, यानी आंसर क्या होगा, वाई में से जेड को माइनस कर दो, यानी वाई माइनस जेड। ये हो जाता है इसका आंसर। अब अगला क्या है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। क्या है, 1/2 ऑफ द सम। 1/2 का मतलब आधा, नंबर एक्स एंड वाई। क्या करना है, एक्स और वाई को प्लस करना है पहले और फिर उसका हाफ करना है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, देखिए 1/2 ऑफ द सम of number x and y, x and y। इन क्वेश्चनों में क्या है कि जैसे कहता है सेम आपको उसी तरीके से लिखना है। जैसे यहां कहा है 1/2, इट मीन्स आधा। द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई जो आपको नंबर दे रखे हैं उनका सम करना है और फिर उनका हाफ करना है। तो क्या करते हैं हम पहले, यानी ये हो गया एक्स प्लस वाई, ये तो हो गया हमारा सम। उसके बाद में हाफ, यानी इन दोनों को क्या करना है, हाफ। ये हो जाता है इसका आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर जेड मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ, यानी नंबर जेड। देखिए थर्ड पार्ट है इसका, नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, यानी जेड की मल्टीप्लाई जेड से ही करनी है। क्या करेंगे, जेड मल्टीप्लाई जेड, क्या आंसर हो जाता है, जेड स्क्वायर। ये हो जाता है इसका आंसर। जेड इंटू जेड यानी जेड स्क्वायर, हमेशा बेस इक्वल होते हैं तो केवल पावर को प्लस किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर जेड टू पावर 1 माना जाएगा, यहाँ पर भी जेड टू पावर 1 माना जाएगा, यानी सेम बेस हो गए, पावर 1 + 1 यानी 2। ये हो जाता है आपका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ को देखिए, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई पी एंड क्यू। फोर्थ में क्या है कि 1/4, जैसे कि यहां पर था हाफ सेकंड क्वेश्चन में, और यहां पर क्या है 1/4। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, फोर्थ क्वेश्चन 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स P एंड Q।
P एंड Q। अब देखिए यहां पर ये क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर P एंड Q, यानी प्रोडक्ट। तो पहले क्या करना है, P एंड Q दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और फिर क्या करना है, 1/4। तो हम क्या करते हैं, देखिए यानी P मल्टीप्लाई ये Q है, ये मल्टीप्लाई हो गई, इनका क्या करना है हमारे लिए, 1/4 इस तरीके से। अब मैं क्या कर सकता हूं इनको, 1/4 PQ, क्योंकि इनकी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। P और Q दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, इसीलिए यहां पर सेम वेरिएबल थे Z, यहां पर P और Q, तो क्या हो गया 1/4 PQ, ये हो जाता है इसका आंसर। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन इसी का, कौन सा पार्ट, 5th पार्ट। अब देखिए 5th पार्ट क्या है, 5th पार्ट में है नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर एंड एडेड। क्या है, नंबर x एंड y, नंबर्स x एंड y, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड, बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। क्या करना है, देखिए जरा, नंबर x एंड y, यहां पर दो नंबर दिए हैं आपको, एक x है और एक y है, जो कि वेरिएबल की फॉर्म में है। बोथ स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है हमारे लिए, एंड एडेड, और फिर उनको ऐड कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, x है इसका स्क्वायर कर लिया और ये y का स्क्वायर कर लिया, और फिर क्या कहा है, एडेड, ये वाला। तो हम क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे, ये हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट और नंबर m एंड n। पहले मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूं, नंबर 5, नंबर 5 एडेड टू देयर, और एडेड नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, नंबर m एंड n, यानी m एंड n। अब देखिए इसमें क्या है, नंबर 5 एडेड, यानी 5 को ऐड करना है, और किस में ऐड करना है, टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। 5 एडेड करना है 3 टाइम्स, और प्रोडक्ट नंबर m एंड n। सबसे पहले हमने क्या किया, m इंटू n, ये प्रोडक्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका 3 टाइम्स करना है, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इनको। अब क्या करना है, एडेड 5, यानी यहां पर हमने 5 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, 3mn प्लस 5, ये हो जाता है हमारा इसका आंसर। ये हो गया आपका 6th पार्ट। इसके बाद में आपका आता है 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या है, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z,
प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाई एंड जेड, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, यानी 10 में से बाई और जेड के प्रोडक्ट को माइनस करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यह है आपका अगला पार्ट, 7th पार्ट। यानी मैं आपको सिर्फ बोल के बता दे रहा हूं इस पार्ट को, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाई एंड जेड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। आप याद रखें कि जहां पर कहा जाता है कि फ्रॉम 10, तो इसका मतलब उसमें से ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करना है, यानी 10 माइनस प्रोडक्ट किसका था, बाई एंड जेड, यानी बाई इंटू जेड, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 10 माइनस बाई जेड। ये हो जाता है हमारा इसका आंसर। अब आपका नेक्स्ट पार्ट आता है कि सम ऑफ नंबर ए एंड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी ए और बी आपको दो कोई नंबर दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट करना है और उसमें से किसको माइनस करना है, सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी को प्लस करके। तो हमें क्या करना है, देखिए मैं यहां पर बता देता हूं, ये है ये, यानी 8th पार्ट। पहले हम कर लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यानी ए मल्टीप्लाई बी, और इसमें से माइनस करना है इन्हीं दोनों नंबर्स के सम को, यानी ए प्लस बी। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए बी माइनस ए प्लस बी, इनको भी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हो जाता है इसका आंसर। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1।